नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोग कहाँ तक किए थे? हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा हो चुका है और 31 भी सेम ही था, शायद आप लोग को बोल दिए थे। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 है, जो कि आप लोग को होमवर्क में यही क्वेश्चन दिया गया था। होमवर्क में यही क्वेश्चन दिया गया था। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो ज़रूर पूछिएगा। और इसका कौन सा पार्ट है? 17 नंबर का पार्ट है ना, जिसमें कि परसेंटेज, अलजेब्रा और रेशियो ख़त्म हो चुका है। 17 नंबर नहीं, ये हमारा 18 नंबर का पार्ट रहेगा। कौन सा? 18 नंबर का, जिसमें कि आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया कि ये सब खत्म हो चुका है। 3 चैप्टर कौन कौन सा? रेशियो, परसेंटेज और अलजेब्रा। अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो फिलहाल हम लोग कर रहे हैं वो ALP, JEE और टेक्नीशियन 2024 में जो भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसका सभी का हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। वो सभी क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज, अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। तो इसका होमवर्क में दिए थे और इसका आंसर लगभग बच्चा ने 50 किया है। देख लेते हैं क्या आएगा। लेकिन जिसने भी आंसर किया बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे कि क्या आने वाला है। एक आदमी ने एक वस्तु को 25% के लाभ पर एक वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है। मतलब इसका हुआ कि कोई वस्तु का अगर CP कितना है? 100 है, तो 25% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब 120 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 120 में। आगे, अगर इसने इसे 20% कम में खरीदा होता, अगर वह इसे 100 में नहीं खरीद के इसका 20% कम में ख़रीदा होता, कितना में? 20% कम में ख़रीदा होता। इसका मतलब ये हो गया कि 80 में ख़रीदा होता। और क्वेश्चन में शुरू में बोला था कि 25% का लाभ पर बेचता है। ये 20% का लाभ नहीं, कितने के लाभ पे बेचता है? बस 25%। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25 ना। 100 का चीज़ 125 में बेच रहा है, क्योंकि 25% का लाभ ले रहा है। क्वेश्चन बोला 125, ठीक है। अब बोला यदि इस वस्तु का दाम 20% कम पर खरीदा होता, मतलब जितना मानिए पहले खरीद रहा है 100 में, बोल रहा है नहीं 100 में नहीं खरीदा होता, यदि इसे इस 20% कम मतलब 80 में खरीदा होता अगर, तब जो है इसे और 10.5 रुपये कम पर बेचा होता। कितना रुपये? 10.5, मतलब अभी बेच रहा है 125 में, यदि इससे कम पे बेचा होता। कितना कम पे? अगर देखा जाए तो एक्चुअल मान जो बोल रहा है, एक्चुअल मान वो कितना कम बोल रहा है? 10.5 रुपया कम में बेचा होता, तब उसे 30% का लाभ होता। अच्छा, 30% का लाभ होता, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर CP कितना है? 80 है। अगर CP 80 है तो इसका 30% इसको लाभ होगा। 30% कितना हो जाएगा? 30/100। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 8 या 24, मतलब 24 का लाभ होता। तो 80 का चीज़ है, 24 का लाभ लेके कितना में बेचता उस चीज़ को? वह 80 में 24 हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना? 104। कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। इतना में कोई इसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ 20% कम करेंगे और 30% का लाभ होगा, मतलब 104 में बेचेंगे। अच्छा, SP कितना अधिक में बेच रहा है? अगर हम देखें अनुपातिक मान तो कितना अधिक? 125 का चीज़ है। कितना का चीज़ है? 125 का चीज़ है और बेच रहा है 104 में, तो कितना का इससे कितना कम में बेच रहा है? 21 अनुपात कम में बेच रहा है। जबकि क्वेश्चन में एक्चुअल बोला है 21 नहीं, 10.5 कम में बेच रहा है। अगर इसको काटेंगे तो 21 पचे, तो 5 बार में कट 21 का 21, एक बार में अगर काटते हैं 21 का 21 पचे 105, तो 0.5 बार में कट जाएगा। ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि वस्तु की लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य तो हम लोग 100 माने थे, तो वस्तु की लागत मूल्य का मतलब इसमें 100 से गुना कर देंगे तो मान निकल जाएगा, तो इधर भी गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 50। इसका मतलब है वस्तु का जो CP है, लागत मूल्य है, वो हमारा कितना है? 50 है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन हमारा C में है, तो ऑप्शन C हमारा कितना है? ऑप्शन C 50 है, तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन C। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। आसान क्वेश्चन होता है इस प्रकार का, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे तो बस घबराना नहीं है। ये देखिए RRB में पूछा, ALP में पूछा गया है, Tier 1 मतलब CBT 1 में पूछा गया है। कब? 27/11/24 के सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 33, बेईमान दुकानदार वाला, जो कि ग्रुप D में आप लोगों को हम बहुत से बेहतरीन से बेहतरीन तरीका को बताया था। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया है कि उसने एक वस्तु को 23 रुपये प्रति kg के हिसाब से बेचा है,
मतलब जो दावा कर रहा है कि बोल रहा है कि हम 23 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, जबकि वह इसे 25 रुपया प्रति किलो के हिसाब से पड़ी थी। मतलब खरीदा था 23 रुपया, मतलब 25 रुपये में, बेच रहा है 23 रुपये के हिसाब से, मतलब नुकसान लेके बेच रहा है। अब देखिए आप लोगों को बताएं, दो ही चीज़ लिखना है, एक शॉपकीपर होता है, एक कस्टमर होता है। इसी से क्वेश्चन आप लोगों को बना लेना है। ये चीज़ तो आप लोगों को ग्रुप डी में भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करा है, जबकि एलपी में उससे आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है। कितना दावा तो कितना में खरीदा है, देखिए मतलब इसका ये हुआ कि खरीदा तो वह शॉपकीपर है 25 का चीज़, लेकिन बेच रहा है नुकसान पे 23 पे। लेकिन बेईमान है, नुकसान पे बेच रहा है तो आगे फ़ायदा लेगा। क्या फ़ायदा लेगा? हालांकि गलत तौल का उपयोग करके 1 किलोग्राम के बदले में 600 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा बताना है। अब देखिए बेईमान तो इसीलिए बोला गया कि 100 तो देना चाहिए, मतलब बटखारा जो होता है माने तराजू है ये, तो 100 तो उसको देना चाहिए 100 ग्राम, और दे रहा है 600 ग्राम ही, मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, देना कितना चाहिए इसको? 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो, और दे कितना रहा है? 600 ग्राम। तो कहाँ क्या लिखा जाए, देखिए शॉप कस्टमर को क्या लग रहा है कि हमको 1000 ग्राम मिल रहा है, तो कस्टमर को 1000 ग्राम लग रहा है, जबकि शॉपकीपर के घर से कितना का सामान जा रहा है? 600 का जा रहा है, तो 600 यहाँ देंगे। यही लिखने पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा बेईमान दुकानदार वाला। समझे कि शॉपकीपर के घर से कितना का चीज़ जा रहा है? 600 का, क्योंकि वो दे रहा है 600 ग्राम, और कस्टमर को लग रहा है 1000 ग्राम उसको मिल रहा है, जबकि नहीं मिल रहा है। हाँ, कस्टमर को ये ज़रूर लग रहा है कि 25 का चीज़ है, 23 में हमको मिल रहा है, तो वो लिख दिए हैं। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि और कटे तो और काट सकते हैं। जैसे और देखिए 5 से कट रहा है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? ये 5 दूना 10, आई हो जाएगा 5 पचे 25। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3, कितना आ गया? ये 5 तिया 15, और इधर आ गया 23। ये एक्चुअल अनुपात निकल गया। मतलब शॉपकीपर जो है 15 का चीज़ 23 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ ले रहा है? वो 8 का लाभ ले रहा है। कितना पे? 15 पर 8 का लाभ, क्योंकि सीपी तो 15 है शॉपकीपर का। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना, तो ये जो निकलेगा परसेंटेज प्रॉफिट निकल रहा है। काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूना 10, और जीरो जब मान निकालेंगे तो 160/3 आ गया। कितना? 8 दूना 100, इतना परसेंट का। जब इसको पूर्णांक में हम लोग तोड़ेंगे तो 3 पचे 15, मतलब 5 आ रहा है। इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में 5 है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। से निकालना है तो निकाल सकते हैं कि 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो 1 सही 1/3, 53 सही 1/3। कितने परसेंट का उसको लाभ हो रहा है? 53 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 34 नंबर कर लेते हैं। ये भी सेम बेईमान दुकानदार वाला ही क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से इसको भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, हालांकि वह गलत बाट का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में वह कम तौलता है। इस गलत तौल का उपयोग करके 23% का लाभ प्राप्त करता है। कितना का? 23% का। तो वास्तविक तौल क्या है? देखिए घुमा फिरा के बोला, लेकिन बात वही है। दो ही चीज़ लिखना है। क्या? एक चीज़ लिखना है शॉपकीपर, और दूसरा होता है कस्टमर। आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर तो 23 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में कम, मतलब कस्टमर को तो लगता है कि 923 ग्राम, उसको 984 ग्राम ना, 984 ग्राम मिल रहा है, जबकि इसको मिलता कितना है? कम मिलता है। कितना कम मिलता है? नहीं पता, ही निकालना है हमें। लाभ कितने का हो रहा है इसको? 23% का। 23% का लाभ का मतलब क्या हुआ? 23% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है 23/100। ठीक है, मतलब यदि कोई चीज़ 100 का है, कितने का है? 100 का है, तो वह 100 का है, तो इसका 23% मतलब 23 का लाभ ले रहा है। कितने का? 23 का लाभ लेके कितना में बेचता होगा? वह 123 में बेचता होगा। कितने में बेचेगा? 100 का चीज़ 123 में बेचेगा, तभी तो उसे 23% का लाभ होगा। मतलब कस्टमर को 123 में मिलेगा, शॉपकीपर से के घर से जो जाएगा कितना का? 100 का चीज़। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी नहीं होना चाहिए। ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है? 34 नंबर है। बस इतना अगर समझ गए तो क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए मेन हमें देखना है कि कस्टमर को कितना गुना मिल रहा है, कि ये कस्टमर को मिल रहा है, और कस्टमर को यहाँ पे लग कितना रहा है? 984 ग्राम इसको मिल रहा है, जबकि मिल नहीं रहा है। कितना गुना इसको लग रहा है? अगर देखें तो
3 8 से 8 या 24 के 4 बाकी 2 12 7 12 96 97 98। हाँ, ये जो मिल रहा है इसको ओरिजिनल में 8 गुना मिल रहा है। तो ये भी शॉपकीपर भी कितना दे रहा होगा, 8 गुना दे रहा होगा। कितना? 8 गुना। मतलब 100 का चीज़ है तो 8 गुना दे रहा होगा, मतलब 800 ग्राम दे रहा होगा। कितना? 800 ग्राम। 984 तो बोल रहा है कि हम 984 ग्राम देंगे, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है, वो कम दे रहा है। कितना कम? जितना भी कम दे रहा है, लेकिन 800 ग्राम दे रहा है। कितना? 800 ग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन में ही पूछा है कि वास्तविक तौल का माप क्या है। वास्तविक तौल का जो माप है वो 800 ग्राम है, जबकि कस्टमर को बोल रहा है कि मैं तुम्हें 984 ग्राम दे रहा हूँ। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेईमान दुकानदार वाला जो भी क्वेश्चन है बस इसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। एक साइड आपको लिखना है शॉपकीपर, दूसरा साइड लिखना है कस्टमर। इस पे आप लोग पूरा का पूरा आंसर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बस इतना में ही आंसर आ चुका है कि इसका शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन का। लगभग क्वेश्चन का आप लोग इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 वही बेईमान दुकानदार का है। एक बेईमान दुकानदार जो है, 1 मिनट, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करेगा? देखिए वही क्वेश्चन है। अब 100, इस समय क्या था 900, इसके लिए अब है 984 था, कुछ भी था, 1000 में था। अब 100 ग्राम के लिए क्या बोल रहा है? देखिए वही चीज़, एक शॉपकीपर और कस्टमर, कितना? 25% का लाभ हो रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 का चीज़ है शॉपकीपर के घर में, तो कस्टमर को 25% के लाभ पे बेच रहा है ना, तो 4 का 25% 1 के लाभ पे बेच रहा है, मतलब 5 पे बेच रहा है। ठीक है, इतना पे ही बेच रहा है। जबकि बोल रहा है कि 100 ग्राम के लिए कितना वजन का उपयोग करता है, बेईमान है। कस्टमर को तो बोल रहा है कि 100 ग्राम देंगे, कितना अधिक। देखिए यहाँ पे कितना गुना दे रहा है इसको बोल के, मतलब कितना गुना लग रहा है कस्टमर को, 20 गुना। तो इसको भी यहाँ से कितना गुना दे रहा होगा, 20 गुना। अगर हम देखें तो 20 चौके 80 ग्राम। कितना मिल रहा होगा इसको? 80 ग्राम। मतलब शॉपकीपर के घर से 80 ही ग्राम जा रहा है, कस्टमर को मिल तो रहा है 80 ग्राम, लेकिन लग रहा है कितना? तो 100 ग्राम मिल रहा है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो वास्तविक इसका क्या हो जाएगा? 80 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितने ग्राम वजन का उपयोग करता है? तो 80 ग्राम का। ठीक है, चलिए बेईमान और है बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन, सभी कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा तो देंगे आप लोगों को होमवर्क में। क्या एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, हालांकि वह एक गलत तौल का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वह वास्तव में कम तौल का उपयोग करता है? देखिए शॉपकीपर है, कस्टमर है, लिखा हुआ है 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम, मतलब कस्टमर तो देख रहा है कि 200 ग्राम लिखा है, लेकिन बोल रहा है कम का उपयोग करता है। कितना? कम तौल का उपयोग करता है, कम, पता नहीं कितना का करता है, अभी देखेंगे हम लोग आगे। लेकिन वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो वास्तविक तौल क्या है? 25% का लाभ, वही सेम चीज़। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब कोई चीज़ 4 का है तो 25% लाभ लेके 1 अधिक 5 में बेच रहा है। 4 का चीज़ कितना में बेच रहा है? 5 में बेचा जा रहा है। 4 का चीज़ जो है वो 5 में बेचा जा रहा है। तो कितना गुना है ये देखिए। तो अगर हम बात करें तो अगर 500 के 20 जो 40 गुना है, तो ये भी कितना गुना दे रहा होगा? 40 गुना दे रहा होगा। मतलब 4 अनुपात में है, 40 गुना देगा तो 160 देगा। मतलब बोल तो रहा है कि 200 ग्राम देंगे, लेकिन दे कितना रहा है? 160 ग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सभी शिफ्ट में लगभग आया हुआ था। बेईमान दुकानदार जो है, हम लोग यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किए। देखिए 29/11 का थर्ड शिफ्ट था, इधर तो नहीं था ना एक भी, नहीं 29/11 का थर्ड था। देखिए 26/11 का थर्ड था। ये कौन सा था? 28/11 का थर्ड शिफ्ट है। ये देखिए 27/11 का फर्स्ट शिफ्ट है। सब बेईमान दुकानदार वाला है। अब हमारा बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, जो कि अगर किसी को दिक्कत हो तो ग्रुप डी में इससे अच्छा लेवल का था, इससे बेसिक से लेके हाई तक था, इधर ही ख़त्म हुआ है। वो जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है लाभानी चैप्टर का। तो वहाँ आप लोग सभी क्वेश्चन को कीजिए, जिससे कि क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि बेईमान दुकानदार वाला का क्या नियम होता है। वैसे आप लोगों को हम 3-4 क्वेश्चन में समझा दिया है, सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या है? एक आदमी 320 आमों को 400 आमों की लागत मूल्य पर बेचता है। सभी वस्तुओं की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, सीपी और एसपी समान है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना होगा। क्या पूछ रहा है? उसका लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन क्या बोला है? 32 आमों के
32 आमों को जो है 32 नहीं 320, कितना 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचा है। अच्छा बोला है क्या एसपी और सीपी सेम है, 320 जो आम को बेच रहा है कितना 400 आमों के लागत मूल्य पे बेचता है, तो 400 के लागत पे बेचता है, मतलब 400 वस्तु का सीपी जितना है उतना में ही 320 वस्तु बेच रहा है, मतलब एसपी कर रहा है। ठीक है, ये ना कि 320 वस्तुओं का एसपी 400 का सीपी के बराबर है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए तो इस प्रकार से बोल सकता है, लेकिन बोला क्या है घुमा के कि 320 वस्तुओं को 400 वस्तुओं के लागत मूल्य पे बेचता है। 400 वस्तुओं के लागत मतलब इतना के सीपी पे बेच रहा है इस वस्तु को। यहाँ से कटेगा तो 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे 8 चौके 32, 8 बचे 40। तो एसपी बटा सीपी का जो अनुपात आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 5/4। क्या हुआ यहाँ से कि अगर कोई चीज़ 4 का है तो 5 में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ ले रहा है 1 का लाभ, किस पे 4 पे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25% का, मतलब उसको जो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है 25% का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुल टोटल 55 क्वेश्चन ही लाभ हानि से आया था इस चारों एग्जाम में मिला के, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, एएलपी और जेई, ये सभी मिला, ये सभी जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या था 55 वो था। तो वो हम लोग अभी 38 नंबर करेंगे, उसके बाद मतलब टोटल 55 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, जिसका कि अभी तक हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए कर लेते हैं। 38 नंबर क्या है, एक विक्रेता ने 10 टॉफ़ियाँ 1 रुपये में बेची, मतलब ये एसपी का बात बोल रहा है, ये किसका एसपी का, कि 10 टॉफ़ियाँ संख्या दिया है कि संख्या 10 गो टॉफ़ी बेच रहा है कितने में 1 रुपया में, यहाँ रुपया दिया हुआ 1 रुपया में बेच रहा है। आगे जिसने उसे 20% का लाभ हुआ, जिसमें उसे कितना का 20% का लाभ हो रहा है, तो उसने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी थी। क्या वो टॉफ़ी खरीदा था ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहला बात कि 20% का क्या हो रहा है, इससे लाभ हो रहा है। मतलब अगर हम आसान करने के लिए करते हैं थोड़ा सा क्या है, यहाँ भी 0 लगाते थे, यहाँ भी 0, मतलब 1 रुपया में 10 को खरीदा तो 10 रुपया में 100 खरीदेगा, 0 लगा सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 10 में अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 20% का लाभ का मतलब वह चीज़ खरीदा कितना में था 80 में, तभी तो 80 में खरीदा, 20% का लाभ हो रहा है। मतलब अगर कोई चीज़ समझिएगा, इससे बाहर का चीज़, भाई 0 क्यों भाग गया, यहाँ पे 0 था ना, 0 लगा देते हैं। इससे बाहर का चीज़ समझा रहे हैं कि क्वेश्चन का कहना है कि 80% का लाभ हुआ, 80% 20% का लाभ ना, 20% का लाभ हुआ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। मतलब किसी वस्तु का सीपी यदि 5 था, सीपी 5 था तो एसपी 1 का लाभ हो रहा है, मतलब कितना 6 में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है 6 में बेच रहा है, जबकि 6 में नहीं बेच रहा है, एक्चुअल में कितना में बेच रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो माने हैं वो कितना में बेच रहा है 10 में, तो इसको सेम कर देते हैं जिससे सीपी का पता चलेगा। ये भी 10 है तो इसको 10 तो सेम कर नहीं सकते, 30 बना देते हैं। कैसे, इसमें 5 से गुना करेंगे 30 बन जाएगा, और जब इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 30 बन जाएगा, क्योंकि ये भी एसपी है और वो भी एसपी है। ये भी तरीका आसान ही है। अब ये हो गया 300 और इधर हमारा 30 हो गया, मतलब 30 रुपया में 300, और यहाँ पे 30 रुपया अगर हम देखें तो 6×5 30 रुपया क्या एसपी है, तो सीपी कितना होगा इसके हिसाब से। अगर 20% का लाभ ले रहा है तब सीपी कितना होगा, सीपी कितना था 5, इधर 5 से गुना के इधर 25 हो जाएगा, मतलब सीपी कितना हो जाएगा 25। मतलब 25 रुपया में कितना वस्तु 300 वस्तु खरीद रहा है। 300 ना, ये तो सीपी का कहानी हो गया। सीपी का अगर यहाँ से काटे तो 25 12 100, मतलब 1 रुपया में 12 के हिसाब से क्या करता था, ये खरीदा था। कितना के हिसाब से 1 रुपया में 12 के हिसाब से खरीदा था। लेकिन ये हम एकाएक इस नियम पे आ गए, इससे अच्छा भी नियम एक है जिसमें कि अभी आप लोगों को हम समझा देते हैं, इससे अच्छा नियम पे। ठीक है, इस तरीका से भी आप लोग समझ सकते हैं, सभी आसान ही तरीका है। दूसरा क्या तरीका है समझिएगा, यहाँ पे लिखते हैं सीपी और यहाँ पे लिखते हैं एसपी। 20% का इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ कि 1/5, मतलब कोई चीज़ अगर 5 का है तो वह कितना 5 का 20% मतलब 1 का लाभ लेके 6 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 6 में बेच रहा है।
ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा कि दाम जो भी होता है मात्रा जो मतलब क्वांटिटीज होता है या नंबर ऑफ जो भी हो यहाँ पे, जैसे चॉकलेट है, टॉफ़ी है, जो भी हो, फल हो, बनाना हो, कि कुछ कोई भी चीज़ हो, तो उसका उल्टा होता है इसका। जैसे इसका रुपया का अनुपात कितना आ गया 5:6, तो क्वांटिटी का अनुपात होगा 6:5। कितना हो जाएगा 6:5। नहीं जानते हैं तो जानिए कि फिर समझिएगा, अगर कोई वस्तु 5 रुपया में खरीदा और 6 रुपया में बेच रहा है, तो संख्या जो होगा उसका उल्टा, मतलब 5 रुपया में 6 को खरीदा तो 6 रुपया में 5 को बेच रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जबकि क्वेश्चन में एक्चुअल बोला है खरीदने का बाद 10 टॉफ़ी खरीद रहा है, मतलब यहाँ पे 5 हम लोग आया है हम लोग का, लेकिन क्वेश्चन बोला है 5 नहीं, ये 10 टॉफ़ी खरीद रहा है, तो कितना गुना खरीद रहा है 2 गुना। तो यहाँ भी जो है 6 नहीं खरीदेगा एक्चुअल में, इसका 2 गुना खरीदेगा, मतलब 12 टॉफ़ी खरीदेगा। कितना खरीदेगा 12 टॉफ़ी खरीदेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरीका को ज़्यादा आप लोग समझिए, ज़्यादा सही आसान है, इसमें थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ गया। ठीक है, तो इस तरीका को आप लोग समझ सकते हैं, और भी एक तरीका छोड़ दे, इतना तरीका उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 49। क्या है, एक खिलौने की लागत मूल्य 210 रुपया है, ऐसा कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% का छूट देने के बाद 90% का लाभ हो। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप लोगों को पीछे क्लास में बताए थे, सीपी और एमपी के बीच रिलेशन एक बताए थे। क्या रिलेशन था, अगर ध्यान नहीं है तो ध्यान कीजिए, यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं कि 100 में डिस्काउंट को घटा देते हैं, अनुपात निकलता है 100 में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, ये सीपी एमपी का अनुपात निकलता है। डिस्काउंट चाहिए उसको 5% का, मतलब 5 घटाएंगे तो 95 अनुपात, और प्रॉफिट होना चाहिए 90% का लाभ होना चाहिए, मतलब 190। कितना 190 कटेगा क्या, अगर काटेंगे तो 5-10 ये 2 बार में, वाह 1:2 डायरेक्ट आ गया 1:2। अब देखिए लागत मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया है 210, और हम लोगों का जो लागत मूल्य आया है वो कितना आया है 1 अनुपात, मतलब 1 अनुपात का जो मान है वो 210 के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हिंट पूछा है कि अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। अंकित मूल्य तो 2 अनुपात में हम लोग का आया है, तो 1 अनुपात का मान है 210। कितना 1 अनुपात का जो मान आया है वो 210 आया है, तो 2 अनुपात का मान कितना होगा, इसमें 210 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 अनुपात का मान 420। 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब है कि 210 का अगर चीज़ है तो 420 अंकित करेंगे तो 90% का लाभ होगा। 420 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। ये जो रेशियो आप लोगों को हम पिछले क्लास 4 से 5 सभी एग्जाम में आप लोगों को हम टेक्नीशियन में भी इस पे आधारित क्वेश्चन करवा दिए हैं, आरपीएफ में भी करवा दिए हैं, और ये एलपी में भी करवा रहे हैं, फिर आगे जेई में भी हो सकता है आ जाए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आता है, बस बैठाने आना चाहिए कि क्या कब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये 39 नंबर का क्वेश्चन है। आज हम लोग शुरू किए थे क्वेश्चन नंबर 32 से ही, मतलब आज ख़त्म करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं, ख़त्म होता है तो कर लेंगे। आज कितना है 40 नंबर। क्या है, एक व्यापारी ने एक घड़ी इतना रुपया में बेचकर 20% का नुकसान किया, यदि वह इसे इतना में बेचता तो कितना % का लाभ होता, ये पूछ रहा है। जैसे 20% का नुकसान हो रहा है, 1024 में यदि एसपी कर रहा है, कितना 1024 में ना एसपी अगर इतना में कर रहा है तो 20% का नुकसान हो रहा है। इसको गोली मारते हैं हम लोग, अपना परसेंटेज वैल्यू पे आते हैं। सीपी होता है हम लोगों का, एसपी होता है। 20% का नुकसान, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यदि इसका किसी वस्तु का सीपी 5 है, तो 5 का 20% मतलब 1 का नुकसान होकर कितना बेचेगा 4 में बेचेगा। कितना में 4 में। क्वेश्चन में बोल रहा है 4 में नहीं बेचता है, बेचता है कितना में 1024 में बेच रहा है, मतलब 1024 में। अच्छा कितना गुना में बेच रहा है, अगर देखें तो यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान निकल जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, फिर 4 दूना 8 हो गया, 2 और 2 4 5 20, 4 6 256 गुना है। कितना 1 अनुपात का मान कितना आ गया 256, तो 5 अनुपात का भी मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 256 से गुना करेंगे, सीपी निकल जाएगा। 256 से कितना हो जाएगा
छः पचे 30 के जीरो बाकी 3, 25 पचे 125 3 128 ये आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि इतना नहीं भी गुना करते तो भी आ जाता। कैसे? देखिए 5 अनुपात का ही मान निकालना था, 4 अनुपात का मान कितना था 1024 था, और 1 अनुपात का और मान कितना हो गया 256। दोनों को जोड़ के 5 अनुपात का मान तो आ जाएगा, जोड़ियों के 6 4 10 के जीरो बाकी 1 5 2 7 1 8 10 2 12 12 180 देखिए वही आया ना। तो एक ही बात है, बस दिमाग में थोड़ा सी ये सब आना चाहिए तो क्लियर रहता है। अब बोला है इतना में बेच रहा है। अब देखिए 1280 का चीज़ है, कितना का 1280 का, और बेचना कितना SP1 बेचना कितना हम चाह रहे हैं 1472 में बेचना चाह रहा है। 1280 का चीज़ है कितना हम 1472 आ जा 1472 में बेच रहा है। कितने का लाभ ले रहा है देखिए, तो यहाँ पे कितने का लाभ लेना चाह रहा है, तो इधर 1300 120 1300 114 हो गया, तो 120 192 कितना का लाभ लेना चाह रहा है, लाभ लेना चाह रहा है वो 192 का ही ना है, घटाइएगा तो हमारा 192 ही आएगा। 17 में 9 ये हो जाएगा 192 का। कितना का लाभ लेना चाह रहा है 192 का। सीपी कितना है, सीपी तो इसका 1280 है, प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। जब काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना से कटेगा 4 से 4 दूना 4 तिया 12 4 दूना 8 से काटेंगे 4 चौके 16 और 4 अठे 32 और कटेगा ये। हाँ अगर हम काट देते हैं 8 चौके 32, इसको काटेंगे 16 से कट जाएगा, 16 दूना 32 16 तिया 48, 16 दूना 32 16 तिया 48, इसको काटेंगे 2 बचे 10 5 तिया 15, मतलब उसको जो लाभ हो रहा है वो कितने का 15% का, कितने का 15% का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए RRB ALP में पूछा गया 26/11/2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 41, क्या है, एक आदमी ने एक वस्तु को इतना रुपये में बेचा जिससे उसे 12.5% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य पूछ रहा है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू समझिएगा कितना होता है 1/8 होता है। अगर इसका मतलब एक CP वस्तु का 8 है तो SP कितना होगा, 1 का लाभ लेगा तो मतलब SP 9 होगा। कितना में बेचेगा 9 में, लाभ ही बोला है ना। हाँ, अब क्वेश्चन में जो बेचने का बात बोला है, बोला 247.50 में बेच रहा है। तो कितना गुना है, अगर यहाँ से हम देखें तो 9 को 9 दूना 18, 6 और 7 9 7 63, 4 और 9 5 45, कितना आ गया 9 5 45। लेकिन कितना गुना आ गया, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे छूटा है 27.5 गुना आ गया है। इस जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, 27.5 गुना, मतलब CP भी जो होगा वो 27.5 गुना होगा। कितना 27.5, यहाँ पे ब्लैक था ना 5 का, ये कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं। कितना गुना है, इतना गुना कर देंगे तो 8 5 40 का जीरो बाकी 4 जीरो दशमलव हो जाएगा बाकी 4, 8 7 56 56 4 कितना हो जाएगा 56 4 60 का जीरो बाकी 6 8 दूना 16 6 22, मतलब 220 हो जाएगा। सॉरी कॉल आ गया था। मतलब इसका कितना हो जाएगा, लागत मूल्य पूछा था ना 220 हो जाएगा। कितना 220 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्या है, एक दुकानदार एक पेन को 10 रुपये में बेचकर इसमें बड़ा खो देता है। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन को देखिए। ऐसा भी क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछा गया, नहीं एक ही है, ज़्यादा पूछा गया तो शायद ये क्वेश्चन JEE में भी आया हुआ है। आसान है, किस प्रकार से सॉल्व होगा समझिएगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक पेन 10 रुपये में बेचकर 10 रुपये में एक पेन को 10 रुपये में बेचता है, जितने में उसे पेन पड़ा था उसका 1/11 हिस्सा खो देता है, तो उसकी पेन की लागत मूल्य पूछ रहा है, CP पूछ रहा है। जब क्या हो रहा है कि एक की पेन जो है 10 रुपये में बेच रहा है, मतलब SP का बात करें तो कितना आ गया 10 रुपया दिया हुआ है, SP का कितना बात आ रहा है 10 रुपया। ठीक है, अच्छा जो पेन खो गया तो उसका तो नुकसान हुआ, नुकसान का मतलब वो हानि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नुकसान मतलब हानि। कितना खो गया है समझिएगा, अगर हम मान लेते हैं वस्तु बोल रहा है कि जितना में पड़ा था, जितने में उसे पेन पड़ा था, जितना में कलम पड़ा था, ये तो बेच तो रहा है 10 रुपया में, कितना में बेच रहा है 10 रुपया में, लेकिन पेन कितना में पड़ा था, CP हम मान लेते हैं कितना X है, शख्स बोला जितना में भी पेन पड़ा था उसका 1/11 हिस्सा खो देता है, खो देता है मतलब X/11 हो जाएगा, क्योंकि 1/X का 1/11 कितना 1/11 हिस्सा खोता है, तो कितना इतना ही न खो जाएगा, मतलब X/11 हिस्सा क्या हो जाएगा उसका खो जाएगा, तब पेन की लागत। अब तो आसान है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा
अगर हम देखें तो एक्स का चीज़ है कितना में, एक्स रुपया में क्या है खरीदा है, और बेचा कितना में है, 10 में बेचा है तो 10 में। लेकिन बेचा जो है उसका क्या हुआ है, इतना कलम हेरा गया है, कितना कलम, तो x/11 कलम का नुकसान हुआ है उसका। अच्छा देखिए, अगर समझिएगा इसमें कि अगर हम एसपी में, एक मिनट, एसपी में जोड़ देते हैं हानि को तो करेमुल आता है, क्या आता है, सीपी आता है, दोनों इक्वल होगा। ये कैसे हो गया, तो एक चीज़ और समझिएगा, मैंने 3 रुपया का कोई बिस्कुट है, हम 2 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमें कितना का नुकसान हो रहा है, 1 रुपया का। मतलब अगर 2 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का नुकसान, दोनों को जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएगा। देखिए आ गया ना, मतलब एसपी में नुकसान को जोड़ते हैं तो हमारा जो सीपी आता है। यहाँ से जब इस मान को इधर लाएंगे तो x घटेगा तो हो जाएगा 10x/11, 10x/11, 10x आएगा ना बटा 11, बराबर कितना आ जाएगा 10। अब 10 से 10 कटेगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो x का मान आ जाएगा 11। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, x का मान कितना आ जाएगा 11। हमसे क्वेश्चन पूछा था लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना आ गया उस वस्तु का, 11 आ गया, कितना 11। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है इस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, तो लागत मूल्य जो होगा वो 11 होगा। नुकसान खो देता है उतना का ही नुकसान होगा ना, तो हम मान लिए 1/11, एक मतलब x वस्तु सीपी था, 1/11 खो दिया तो x/11 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 43। कितना, 43। एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है यदि उसने उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा होता, तो अंकित मूल्य इतना रुपये है, तो वस्तु का ये। अब देखिए 18% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, तो 18% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अगर हम देखें तो 9/50 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, सीपी और एमपी निकल चुका है, सीपी और एसपी ना, क्योंकि सीपी और एसपी, क्योंकि लाभ हानि का बात हो रहा है। अगर वस्तु का सीपी 50 है, कितना सीपी 50 है, तो 18% मतलब 9 का उसे लाभ हो रहा है, 9 का लाभ ही ना लाभ, तो 59 में वह क्या करेगा, बेचेगा उस चीज़ को, कितना में, 59 में। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्या आपको क्वेश्चन में बोला है, फिर से देखिएगा कि 18% का क्या होता है, इसको लाभ होता है। 18% का जो लाभ होता है मतलब 50 का चीज़ है 59 में बेच रहा है। कब, जब एमपी पे बेच रहा है तब, मतलब एसपी और एमपी क्या है, इक्वल है, क्योंकि बेचता तो एसपी पे है, लेकिन बोल रहा है कि एमपी पे बेच रहा होगा, मतलब दोनों तो इक्वल ही है। और बोल रहा है क्वेश्चन में अंकित मूल्य 826 है, तो उसका लागत मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य हम लोग का कितना आया है, ये 59, क्योंकि अंकित ही मूल्य है, या एसपी बोले या अंकित मूल्य बोले, क्योंकि बोला है कि एमपी पर ही बेच रहा है, मतलब एसपी और एमपी सेम है, तो कितना 826। तो कितना गुना है, यहाँ से अगर देखें 10 से गुना करेंगे तो ना 10 से नहीं होगा, 20 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, 9 चौक 36 का 14 से हो सकता है क्या, करके देख लेते हैं। 59 गुना 14 करेंगे तो 14 नामा 126, 14 पच्चे 70, 6 2 8, बिल्कुल हमारा ये आ गया 826। कितना बार में, 14 बार में ही है, मतलब 14 गुना क्या है इसका, ये ओरिजिनल में जो एमपी है वो कितना 14 गुना है, तो सीपी भी कितना होगा ओरिजिनल में, 14 गुना होगा, 14 पच्चे 70, मतलब 700। कितना हो जाएगा 700। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था लागत मूल्य कितना होगा, तो लागत मूल्य हो जाएगा 700, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन जो हमारा टोटल इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, बोले आप लोगों को टेक्नीशियन, जेई, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, ठीक है, ये सभी में कुल जो क्वेश्चनों की संख्या देख सकते हैं आप लोग 55 ही क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोग अभी तक 43 नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बाकी जो बचा है नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तो मतलब नेक्स्ट क्लास, मतलब मॉर्निंग, आज इवनिंग अभी मिल रहा है आप लोग को वीडियो, कल मॉर्निंग में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर कल इवनिंग से आप लोग जो मैसेज किए हैं एज ना, एज ही बोले थे या फिर एक और चैप्टर का नाम लिए थे आप लोग कमेंट में, जो भी होगा उस दोनों में इसको भी एक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। या मेंस्ट्रुएशन भी एक लड़का बोला है, तो जो भी होगा उस चैप्टर को स्टार्ट करके जल्दी से ख़त्म कर देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में जो है इसको ख़त्म कर लेंगे पूरा। 55 क्वेश्चन है, मतलब 13 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन और करना है, फिनिश हो जाएगा उसके बाद। थैंक यू।